हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। इससे पहले की क्लास में आपने सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखा होगा और 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। अभी आपको करनी है मेरे साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। ओके, साथ साथ करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस 1.3 जो आपके सामने पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 निकालिए एनसीईआरटी का। 1.3 जो आपके सामने ये टॉपिक दे रखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट का मतलब जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स आप नहीं लिख सकते। मीन्स आपने इस तरीके से ऐसे एक करली ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपने नहीं लिखा। कोई भी एलिमेंट अगर आप लिख ही नहीं सकते कोई एलिमेंट, तो उसे कहते हैं हम एम्प्टी सेट। समझ में आ गई आपको बात? इस एम्प्टी सेट को हम करली ब्रैकेट से ऐसे दिखाते हैं, या फिर हम दिखाते हैं इस तरीके से फाई लिख के। फाई का सिंबल होता है, ये दोनों एम्प्टी सेट के रिप्रेजेंटेटर हैं, दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर इसने एक एग्जाम्पल बताया है, इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। कहता है x सच दैट x, मतलब कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, x की सभी वैल्यू के लिए यहां पर सच दैट का निशान लगाया है। फिर x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, यानी कि x एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 11th का है। आगे कहता है प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल, और वो इस समय स्टडी कर रहा है कहां पर? स्कूल में। वी कैन गो टू द स्कूल एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग इन द क्लास 11th इन द स्कूल। thus the set A counts a finite number of elements. We now write another set B as this। कहता है यहां पर x such that x is a student presently studying in both class 10th and class 11th। अब यहां पर समझना, कहता है we observe the student cannot study simultaneously the both class 10th as well as 11th। यानी कि पहले वाले में अगर मैं कहूं कि एक स्टूडेंट है जो आपके स्कूल का स्टूडेंट है जो 11वीं में स्टडी करता है, यस इट इज नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा स्टूडेंट जो आपके स्कूल का स्टूडेंट है जो 10वीं क्लास और 11वीं क्लास में स्टडी कर रहा है, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। तो आपको समझ में आ गया एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट वो होता है जो पॉसिबल ही नहीं है बनाना, ठीक है ना। इसका एग्जांपल इसने दिया है, डेफिनेशन नंबर 1 में दे रखा है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, और नल सेट और वॉइड सेट। तो आपको समझ में आ गया, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। इसका लिखने के दो तरीके हैं, नीचे इसके एग्जांपल्स हैं, आप इस एग्जांपल्स को पढ़िएगा। हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है 1.4 फाइनेट और इनफाइनेट। नाम से ही पता लग रहा है, फाइनेट का मतलब जिसका अंत हो जाए, जिसको काउंट किया जा सके, विच इज काउंटेबल, और इनफाइनेट का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, जो कि काउंट ना किया जाए। तो इसका मतलब फाइनेट और इनफाइनेट दो नंबर्स हैं, इसके बारे में यहां पर लिख रखा है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ a definite number of elements is called finite। यानी कि एम्प्टी भी फाइनेट होगा और जिसमें कंसिस्ट होते हैं डेफिनेट नंबर्स, वो भी फाइनेट होंगे, है ना। और इनफाइनेट क्या होगा? अदरवाइज इनफाइनेट, यानी कि जिसको काउंट नहीं किया जा सके वो इनफाइनेट। ये बात इसने बोल दी है। ओके, यहां पर इसने इसके कुछ कंडीशंस बताई है, पढ़ जरूर लेना। ये एग्जांपल नंबर 6 के सारे 5 पार्ट आपको करने हैं, अभी करिए। उसके बाद फिर इक्वल सेट्स के बारे में बात करी है, जिसके सारे एलिमेंट्स 1 और 2 दोनों में इक्वल होंगे। जैसे कि मैंने कहा एक सेट A दे रखा है, ये है 1 2 3, और दूसरा सेट दे रखा है आपको B, और इसके अंदर दे रखा है आपको 3 1 2। तो आप देखेंगे नंबर आगे पीछे एलिमेंट्स हैं, लेकिन जितने नंबर इसमें हैं उतने ही नंबर इसमें हैं। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स, A इक्वल टू P। जितने नंबर इसमें है, एक इस पे भी है, एक इस पे भी है, 2 इस पे भी है, 2 इस पे भी है, 3 इस पे भी है, 3 इस पे भी है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो दिस इज कॉल्ड इक्वल। एक भी ज्यादा एलिमेंट आ जाता है, एक भी कम एलिमेंट हो जाता है, एक भी डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाता है, तो उसे हम इक्वल नहीं बोलते हैं। एक नाम आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर भी 3 नंबर है, यहाँ पर भी 3 नंबर, तो इक्विवेलेंट होता है। याद रखना, इक्विवेलेंट भी एक नंबर होता है। जैसे कि 1 2 3 लिखा हुआ है, एक तो ये सेट है। बी के अंदर लिखा है ABC, तो देखो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, काउंट करेंगे तो 3 है। तो इसे इक्विवेलेंट बोलेंगे, इक्वल नहीं बोलेंगे। इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ जाते हैं।
ये पढ़ लेना नोट क्या लिखा हुआ है। ये 7 वाला एग्जाम्पल आपको करना है। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज पे। मैंने कहा है आपको एग्जाम्पल शो करने ही है सारे, प्लस उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कैसे करनी है, मेरे साथ साथ करनी है। इस वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद करनी है। जैसे कि जो मैं काम आपको दे रहा हूं उसी काम को मेरे साथ साथ करना है बस। देखिए सबसे पहले हमें कहता है पहले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। आपको पता है नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट कुछ भी बोल सकता है वो, ठीक है। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से आप। कहता है आपसे सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। आप ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे, इकट्ठे करेंगे जो ओड है, ओके, डिविजिबल बाय 2 और जो 2 से भाग भी हो जाए। तो ऐसे नंबर्स इकट्ठे करेंगे। तो आपने एक करली ब्रैकेट लगा के सेट बनाया। अब ओड नंबर क्या होते हैं भाई, अगर मैं ओड नंबर की बात करता हूं, ओड नंबर, तो ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन टू, दीज आर कॉल्ड द ओड नंबर्स। उसके बाद आपको दे रखा है यहां पर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन टू। ऐसा कोई इकलौता नंबर होता है जो कि ओड भी है और जो कि डिविजिबल बाय 2 भी है और यहां पर लिखा जा सके। यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो ओड नंबर भी है और डिविजिबल बाय 2 भी है? ऐसा कोई नंबर नहीं होता। तो आप पहले वाले का आंसर लिखेंगे इट इज नल सेट। बात समझ में आया आपको आंसर कैसे लिखना है? अब जल्दी से आप सेकंड वाला क्वेश्चन सोचिए कि सेट बनाना है इवन प्राइम नंबर का। इवन प्राइम नंबर, ऐसा कोई नंबर होता है जो इवन भी है और प्राइम भी है? इवन प्राइम नंबर आप बना सकते हैं? तो अगर आप बना सकते हैं तो नॉट नल सेट लिखिए, अगर नहीं बना सकते तो नल सेट लिखिए। जल्दी से इसका आंसर निकाल के दिखाइए, अभी निकाल के दिखाएंगे आप, और जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछेंगे। नेक्स्ट में कहता है एक्स सच दैट एक्स एज अ नेचुरल नंबर x लेस देन 5। देखो जिसकी तरफ मुंह खुला है वो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर x जो है 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा क्या होगा, 5 से छोटा 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा एंड सो ऑन। अच्छा 0 कैसे हो जाएगा, जब नेचुरल नंबर है तो यहीं तक रहेगा, बस 1 तक, है ना। उसके बाद आपसे क्या कहता है, उसके बाद कहता है x 7 से बड़ा है। 7 से बड़ा क्या होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा एंड सो ऑन टू। ऐसा कोई इकलौता नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता। यहां पर लिख के दिखाइए ऐसा कोई नंबर जो कि 5 से छोटा भी कहलाए और 7 से बड़ा भी कहलाए। ऐसा कोई कॉमन नंबर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये भी एक नल सेट है। अगला वाला क्वेश्चन सोचिए, y such that y is a point common to any two parallel lines। खुद सोच के दिखाइए, बताइए नल है या नहीं है, पहले खुद से सोचिए। जब खुद से सोच लेंगे तब मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए इसका जवाब सुन लीजिए। अब कहता है 2 पैरेलल लाइन है, ये रहा पैरेलल लाइन, ओके, जो कभी एक दूसरे से ना मिले, और कहता है इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट ढूंढना है। तो भाई जो कभी मिलेगा ही नहीं उनके बीच का ये वाला पॉइंट कॉमन होता है, कॉमन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है। 3 तो नल सेट है। इसके बारे में मैंने आपसे पूछा है, ठीक है, पीछे मैच करेगा आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद अगले पे सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? बहुत सिंपल है। फाइनाइट का मतलब जिसको काउंट किया जा सके, इनफाइनाइट का मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सके। तो बताइए पहला वाला क्वेश्चन बताइए, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? आप जवाब दीजिए। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, यानी कि एक महीने, एक साल में जितने मंथ्स होते हैं उनका सेट बनाना है। इसे गिना जा सकता है या अनगिनत है? तो इसका जवाब बताइए जल्दी से। ये फाइनाइट है आपके सामने, है ना, इसे गिना जा सकता है, ओके। उसके बाद दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताइए, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? बताइए जल्दी से। ये वाला फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है, आई लिख दिया मैंने, इनफाइनाइट है, ओके। उसके बाद थर्ड के पास चलते हैं। थर्ड में क्या है, 1 2 3 डॉट 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 100, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? काउंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? बिल्कुल फाइनाइट है, 100 तक की संख्या है, काउंट की जा सकती है। अगला वाला चौथा क्वेश्चन बताइए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा, 100 से भी ग्रेटर। तो 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? 101 होता है, 102 होता है, 103 होता है। कब तक गिनेंगे भाई? गिनते चले जाइए। तो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इसका जवाब इनफाइनाइट है। अगले वाले की बात चलते हैं। मेरे से पहले आप जवाब दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर सोचने में टाइम लग रहा है तो पॉज कर लीजिए।
ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉज नहीं, आप पॉज करिए, सोचिए, जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मेरा जवाब सुनिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें पे। कहता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 फाइनेट है या इनफाइनेट है? जवाब दीजिए। प्राइम नंबर्स पूछ रहा है, प्राइम नंबर से स्टार्ट ही 2 से होते हैं। 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है प्राइम नंबर, 5 होता है प्राइम नंबर, 7 होता है प्राइम नंबर। ऐसे करते करते 99 से छोटे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, जैसे 97 तक। तो सारे के सारे फाइनेट है, गिने जा सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? फाइनेट। अगर मैं इस प्राइम नंबर की जगह पर, इस प्राइम नंबर की जगह पर मैं इंटीजर लिख दूं, इंटीजर, तो ये हो जाएगा इनफाइनेट। क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं? 99 से छोटे इंटीजर चलते चले जाएंगे, 0 -1 चलते चले जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब वो फाइनेट नहीं होता, इनफाइनेट हो जाता। अगर इंटीजर लिख देता प्राइम नंबर की जगह पर तो फिर वो चलता चला जाता। प्राइम नंबर है तो 2 सबसे छोटा नंबर होता है प्राइम नंबर में, ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाती है। ओके, आपको अगले क्वेश्चन पे चलना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनेट और इनफाइनेट। पहले का जवाब दीजिए। कहता है आपसे द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन का सेट बनाना है और बताइए फाइनेट है या इनफाइनेट है। ये आपके सामने एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनेगी, ये रही पैरेलल लाइन। बताइए कितनी बड़ी खींची जा सकती है? इनफाइनेट तक खींची जा सकती है। अगर एक्स एक्सिस ये जो आपके सामने है, अगर ये छोटा एक्स एक्सिस है तो छोटी लाइन, बड़ा एक्स एक्सिस है तो बड़ी लाइन, और बड़ा एक्स एक्सिस तो और बड़ी लाइन, इनफाइनेट खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इनफाइनेट। अगला बताइए द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो काउंट किए जा सकते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं? बिल्कुल सही, काउंट किए जा सकते हैं, यानी कि फाइनेट है ये, ठीक है ना। उसके बाद सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल वाले नंबर, याद रखना 5 की टेबल सिर्फ 10 तक नहीं होती है, उसके आगे भी होती है। तो इसका मतलब 5 के मल्टीपल में 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, ऐसे करते करते 50 आता है, 55 आता है, ऐसे करते करते 60 आता है, चलता ही चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसे इनफाइनेट बोलेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाते हैं। कहता था सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये बताइए मुझे फाइनेट है या इनफाइनेट है? ये बहुत रोचक क्वेश्चन है। बच्चे क्या बताएंगे इसका? सोच के बताइए, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा। ये फाइनेट में काउंट किया जाएगा, अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स, ये फाइनेट होंगे या इनफाइनेट होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये फाइनेट होंगे। अब आप कहोगे सर जी फाइनेट कैसे होंगे? तो मैं आपको बता दूं, और अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो पुरानी एनसीईआरटी जो थी, किसी किसी एनसीईआरटी में प्रिंटिंग में आज भी ये इनफाइनेट लिखा हुआ है और किसी के में फाइनेट लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे फाइनेट कैसे होता है, तो मैं बता देता हूं। जिसकी एक बाउंड्री होती है, जैसे कि अर्थ की एक बाउंड्री है, ओके, आप अर्थ से बाहर जाके जब अर्थ को देखते हो तो वो एक स्केल है उसका कि हाँ भाई ये अर्थ है हमारे सामने, ये आपका अर्थ है ना। तो अर्थ पे जिसकी एक बाउंड्री होती है, जिसको एक क्राइटेरिया होता है जो उसे समेट सके, उसके अंदर आने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो सब फाइनेट होती हैं, याद रखना। तो इस हिसाब से एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज फाइनेट, ओके, वो फाइनेट कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? यहाँ दे रखा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। बताइए क्या ए बी के बराबर है या नहीं है? तो आपसे बराबर के लिए पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बराबर करना आता है। ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, दोनों एक दूसरे के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। कहेंगे यस ए इज इक्वल टू बी। जवाब नेक्स्ट वाला आप देंगे 4 8 12 16, 4 8 12 तो है ही नहीं, तो नो, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, अगले वाले का जवाब दीजिए। आगे कहता है 2 4 6 8, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1। तो लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यही तो है। तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है, तीसरा वाला बराबर होगा। फिर चौथे में कहता है मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है भाई? 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, ऐसे चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ पर क्या संख्या दे रखी है? 10 15 20 25। भाई 15 तो नहीं होता ना मल्टीपल ऑफ 10, 25 तो नहीं होता मल्टीपल ऑफ 10। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझ में आ गई होगी बात? अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये साथ साथ करिए, मेरे क्वेश्चंस जो हैं पहले करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को करिए, देन अगले पे चलिए, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में क्या कहता है देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में कहता है आर द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल। आप खुद बताएंगे 2 3 क्या इसके इक्वल है? इसको पहले सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है।
ठीक है ना, आपका काम है ये सॉल्व करना। उसके बाद अगले पे क्या कहता है, फॉलो, ये वाला इसका लिखेंगे F, O, L, W, और इसमें लिखेंगे यहाँ पर W, O, L, F। तो क्या ये दोनों इक्वल है? यस, दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं रास्टर फॉर्म में। आगे कहता है इक्वल सेट्स बताना है, तो इक्वल सेट्स किस में बताना है भाई? आपको इनमें से सब में बताना है कौन किसके इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को देखिए, पहले वाला नंबर है ये 2, 4, 8, 2, 4, 8, 12। कहीं और है 2, 4, 8, 12? कहीं नहीं है। फिर दूसरा देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कहीं है? यस, 1, 2, 3, 4 है, ये रहा। तो ये दोनों इक्वल सेट मिल गए। ओके, B इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू D। उसके बाद आगे 4, 8, 12, 14 और कितना दे रखा है, किसी नहीं दे रखा, -1 और 1, एक ये दे रखा है, -1 और 1 ये दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि E बराबर, तो यहाँ पर B बराबर D के है, E बराबर G के है, बस ये आंसर। तो आज की क्लास फिनिश होती है, आज की एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स आज की क्लास थोड़ी छोटी क्लास होगी आपकी, लेकिन आपको कंप्लीट एक क्लास में एक एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, इस एक्सरसाइज से पहले जो आपके ये जो दे रखे थे आपको जो एग्जांपल्स, ये भी करने हैं आपको, जो मैंने नहीं कराए। ठीक है, उसके बाद अगली होमवर्क मैं आपको बताता हूँ। आपको होमवर्क में ये पूरी की पूरी थ्योरीज पढ़नी है, यहाँ से 1.6 से लेकर अगली जो एक्सरसाइज है वहाँ तक की जितनी भी थ्योरीज है आपको सारी पढ़नी है, यहाँ तक की। अगली क्लास में उस थ्योरी से रिलेटेड अगर कोई डाउट आएगा तो पहले मैं डाउट बता दूंगा यहीं पर, फिर उसके बाद आगे की एक्सरसाइज कराऊंगा। तो आपको होमवर्क दे दिया है मैंने, आपका जो डाउट होगा पहले मैं डाउट डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और उसके बाद फिर आगे हम 1.3 की एक्सरसाइज करेंगे। 1.3 में अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको ये 9 क्वेश्चंस अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। ओके गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में।